नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे बहुत लोगों का ये पूछना था कि अभी जमशेदपुर में प्रॉपर्टी परचेज करने का सही समय है या नहीं। तो मैं बता दूं कि अभी जमशेदपुर में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है, क्योंकि इसके पीछे 3-4 कारण हैं। जमशेदपुर में अभी प्रॉपर्टी परचेज करने से आपको आगे चलकर फायदा होगा। ऐसे तो आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है, कभी भी आप खरीदिए तो फायदा ही होगा, क्योंकि आगे चलकर वो आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। और एक ऐसा एसेट है जो कि आप उसको डेली यूज में खर्च भी नहीं कर सकते, वो रखा हुआ चीज है, वो कल के डेट में आप जाकर उसको कभी जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप या तो घर बनाकर रह सकते हैं, या तो किराए पे दे सकते हैं, या फिर आपको कभी ज्यादा उसमें रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये बता दूं कि जमशेदपुर में आज के समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना क्यों ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जमशेदपुर जो है दोस्तों, ये अभी मतलब उभरता हुआ शहर है, डेवलपिंग सिटी है। जैसे मेट्रो सिटीज में क्या है कि ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन ये डेवलपिंग सिटी है। यहाँ पर अभी रोड का कनेक्टिविटी, हाईवेज और ये सभी चीज, रेलवे और रोड्स पे बहुत ज्यादा सरकार भी ध्यान दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो जमशेदपुर में कनेक्टिविटी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ताकि रोड में लोगों को चलना आसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जमशेदपुर में इन्वेस्ट करें। आप देख रहे होंगे जमशेदपुर से आउटर एरिया में, जैसे जमशेदपुर से 10 किलोमीटर बाहर अगर आप आउटर जमशेदपुर देखेंगे तो बहुत लोग जमशेदपुर में बड़ा बड़ा जमीन परचेज कर रहे हैं, जो कि एक जैसे सीएनटी फ्री रजिस्टर्ड जमीन है, तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो लोग उसको परचेज कर रहे हैं। और जो आदिवासी जमीन है वो आदिवासी लोग परचेज कर रहे हैं, बाहर के लोग भी आके यहाँ परचेज करें, चाहे वो रांची से हो, धनबाद से हो, सभी लोग। तो ये एक पहला रीजन हो गया कि इसका रोड का कनेक्टिविटी अच्छा हो रहा है। दूसरा, जमशेदपुर में क्या है कि आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ज्यादा हॉस्पिटल्स, नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जमशेदपुर में। नए स्कूल्स मतलब अभी देख रहे होंगे कि और भी ज्यादा, पहले तो स्कूल्स था ही, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, गवर्नमेंट का हो, लेकिन अभी जो है और स्कूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग प्राइवेट स्कूल्स और ज्यादा ओपन कर रहे हैं, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, चाहे वो एमबीए के हो, बीटेक के हो, डिफरेंट कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। तो लोग मतलब उसी शहर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें शिक्षा का, जिसमें हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये सब का फैसिलिटीज हो। तो यहाँ पर अभी ये सब फैसिलिटीज धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर अलग अलग कंपनीज, जो इंडस्ट्रियल्स बोलिए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया में डिफरेंट कंपनीज हो गए। टाटा स्टील तो एक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि पूरा जमशेदपुर को बसाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज है जो टाटा स्टील के अंडर काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो धीरे धीरे और ओपन हो रहे हैं। और अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स का, तो फैब्रिकेशन से रिलेटेड हो गया, वेयर हाउस कोई खोल रहे हैं, तो डेवलपमेंट हर तरह से हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक अच्छा चीज है। और दूसरा, ब्रांड्स, जैसे आप कपड़ा का ब्रांड बोलिए, बैंक्स बोलिए, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो जमशेदपुर में आ रहे हैं, यहाँ पर अपना सेटअप कर रहे हैं, अपना सबका एक ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी ब्रांड्स हो, छोटा बड़ा, मतलब जो नहीं आए हैं वो भी अब धीरे धीरे आएंगे। अब जैसे देख रहे हैं कि मॉल्स भी ओपन हो गए हैं ना, अभी तुरंत अभी कुछ दिन पहले ही रेडिशन ब्लू जो एक 3 स्टार 4 स्टार होटल है वो भी ओपन हो गया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो कल के डेट में आने वाले समय में और भी बिजनेसेस डेवलप्ड होंगे, लोग जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं उस हिसाब से मतलब यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। तो आने वाले समय में जमशेदपुर एक डेवलप्ड सिटी रहेगा। तो अगर आप चाहें मतलब इसमें ये करना, मतलब इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में, तो आप आज के समय में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चलकर
अच्छा रिटर्न मिले। और आज के डेट में तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लेना, जो कि प्रॉपर पेपर वर्क जिसका ओके हो, लाइक फ्लैट हुआ, डुप्लेक्स हुआ, बंगलो हुआ, या लैंड ही हुआ, या घर ही हुआ, जो भी आप लेना चाहते हैं जिसका पेपर वर्क ओके हो, वो आप प्रॉपर्टी आराम से ले सकते हैं। अगर आपके पास मतलब कुछ डाउन पेमेंट करने के लिए 20-30% अमाउंट है, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको इजीली होम लोन अवेलेबल है सभी बैंकों से, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो आज का समय बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी आप जमशेदपुर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं तो उस टॉपिक पे बनाऊं, किसी तरह का क्वेरीज हो तो वो सॉल्व आउट हो जाए आपका। और दूसरा चीज है दोस्तों, मैं मतलब जो वीडियोस बना रहा हूँ ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट से रिलेटेड रहता है। तो अगर आपको इस टाइप का सेक्टर में इंटरेस्ट है, लाइक रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट कभी भी कुछ वीडियो आए तो आप तक वो अपडेट पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।